गुरुजी, मंदिरों शक्ति स्थानों में उपस्थिति के समय और गुरु के समक्ष हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे हमें कभी भी मर्यादा का उल्लंघन ना करें? हाँ, देखिए, ये अब मंदिरों में, शक्ति स्थलों में और गुरुओं के समक्ष। मंदिर आपके शहर में 100 हो सकते हैं, शक्ति स्थल 1 हो सकता है, लेकिन पूरे देश में हो सकता है गुरु 5 हो, 2 हो, 4 हो, 1 हो, 10 हो, 100 हो। ये संख्या बहुत सीमित हो जाती है। मंदिरों में मंदिरों के जो नियम हैं, जो चीज़ें हैं, उनका हम पालन हमें करना चाहिए। शक्ति स्थलों पर भी पालन करना चाहिए। और सबसे पहले हमारे जो मन के बने बनाए प्रकल्प हैं, उनको तोड़ने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। वो जो कबीर कहते हैं कि जो घर बाहर आपनो वो चले हमारे साथ, वो घर नहीं है, वो घेरा है। और घर को वो अपने कोई झाड़ फूस की जो झोपड़ी है उसको फूंकने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप अपने जिस घर में, विचारों के घर में, जिस तरह की सोच के घर में, जिस तरह के आदतों के घर में, जिस तरह के संस्कारों के घर में आप रह रहे हैं, क्या उसे फूंक सकते हैं? तो चलें हमारे साथ। अब इसमें मुश्किल ये आती है कि 80% शिष्य जो वो कर रहे हैं, उस अपनी अहम मान्यता के चलते, अपने अहंकार की तुष्टि और अपनी त्रुटियों की पुष्टि को करवाने के लिए गुरु के मुख से उस पर टिक लगवाना चाहते हैं। अब जो गुरु यजमानों के जेब देखता हो, जो गुरु स्वार्थ के रिश्तों से जुड़ा हो, वो तो बेचारा टिक लगाता चला जाएगा। लेकिन जो सदगुरु होगा वो टिक ना लगाएगा, वो आपको टिक कर देगा, टिक 20, मतलब तो वो एक, मतलब ये ऐसे भी हो जाता है काम। तो उसमें एक मुश्किलात आती है, क्योंकि वो आपके श्रेय और प्रेय से दूर हो गया। मेरे पास प्रतिदिन लोगों के संदेश आते हैं, तो कोई मुझे बिजनेस कराना चाहता है, कोई मुझे बहुत बड़ा गुरु बना देना चाहता है, कोई मेरी पब्लिसिटी करना चाहता है, कोई दुकान खोल, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। वो एक्चुअली मुझे नहीं कुछ कराना चाहते, वो खुद करना चाहते हैं। अब वो सोचते ये हैं कि गुरु जी के साथ इतनी सी बात का पता नहीं होगा इनको। तो ये अगर हम इसको समझें तो गुरु तो जैसा गुरु है ना, उस गुरु की, अब आपका उत्कर्ष के प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि गुरु के समक्ष किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो अपने मन को इतना पक्का करो कि क्या गुरु की बात को स्वीकार कर सकते हो कि नहीं। उसके समक्ष, उसकी गैर मौजूदगी में, उससे अलग जा करके। अभी तो एक और व्यक्ति ने एक प्रश्न भेजा, अब वो बड़े, मुझे तो कभी कभी हंसी भी आती है और बड़े तरस भी आता है। अब अगर ऐसे भी गुरु रहे हैं हमारे यहाँ, वो स्वर्णाकर्षण भैरव वाले जो गुरु जी थे, वो हर एक आदमी को दीक्षा तभी देते थे, सोने की चैन ले लेते थे उससे, या कुछ राशि ले लेते थे, तब दीक्षा देते थे। हमने तो दीक्षा सिर्फ व्यक्ति के सदाशयता के लिए रखी कि उसके जीवन में कुछ कृपा आ जाए। एक ने मुझे मैसेज लिखा कि मैं अपनी गुरु दीक्षा वापस चाहता हूँ। अब मतलब एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा, मतलब तैयारी ही कर ली है बिल्कुल पाताल लोक में जा गिरने की। तो तुम्हें जो आशीर्वाद दिया था वो वापस चला गया, तुम्हारे ऊपर जो कृपा की दृष्टि थी समाप्त हो गई। क्योंकि तुम वो तो अभी तो आपने लिख दिया, आपके लिखे से महीनों पहले ही उस सूची से आपका नाम बाहर जा चुका है, ब्रह्मांड की सूची से बहुत महीनों पहले। ये आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये होता है कि आप अपनी किसी योजना के तहत, आप अपने किसी बने बनाए कंसेप्ट को गुरु पर थोपना और लादना चाहते हैं, और फिर अपना आपको बताना चाहते हैं कि आई एम राइट, मैं तो ठीक था, आई वॉज राइट, मैं तो पहले भी ठीक था, आज भी ठीक हूँ। यानी कि ये गुरुजी ने भी देखो ये बात बोल दी है, तो वो गुरुजी, मैं तो वैसी बात बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप मेरे लिए सब बड़े अच्छे हैं, बड़े स्वीकार्य हैं, लेकिन नीति नियमों और परमात्मिक विधानों को अतिक्रमित करके नहीं। मैंने बड़े बड़े जो मेरे बड़े लाभ का कारण हो सकते थे, ऐसे लोगों को नमस्ते कर दी बड़े वाली, और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को छोटी नमस्ते कर दी, कुछ और आड़े टेढ़े लोगों को तिरछी नमस्ते कर दी, कुछ को कड़वी नमस्ते, कुछ को मीठी नमस्ते, कुछ के नमस्ते पे चाशनी चढ़ा रहा हूं। नमस्ते के बहुत सारे प्रकार हैं मेरे पास, क्योंकि मेरा संपर्क आपकी आत्मा से है जो हजारों साल रहेगा। ये घर, घोड़े, गाड़ी, मकान, महल, जंगलात, ये वो, आपका रूप, रस, सौंदर्य सब बह जाएगा। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। चाहे वो मधुबाला हो,
चाहे वो वहीदा रहमान हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो रेखा गोपालन हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो राजेश खन्ना और धर्मेंद्र हो, ढलते ढलते ढल जाएगी सारी चमक बाजारों की और ताब आप सिर्फ रह जाएगी यहां पर प्रभु के प्यारों की। तो जो ताब आप परमात्मा के लिए है वो तो मुझे आकर्षित करती है, वो तो मेरे लिए स्वीकार्य है, और जो बाकी चीजें हैं वो मुश्किल करती है। तो हर सदगुरु के साथ ही मुश्किल आएगी आपको, कि वो आपके प्याले में ना उतर सकेगा, वो आप ही को खींच लेगा अपने सागर में। और ऐसा संभव है कि आपका दम घुटे और आपको छटपटाहट हो और आपको बेचैनी हो और आपको असुविधा अनुभव हो। इसके पूरे 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 चांस हैं। यही उसकी सदाशयता, यही उसकी सच्चरित्रता, यही उसकी अच्छाई होगी। और अगर वो पॉलिटिशियन है तो आपके मतलब की बात करेगा। भीड़ भर गई है, भीड़ों से भरा हुआ है बाजार आध्यात्मिकता के जगत में भी, जो आपको प्रसन्न करने के लिए अपनी किसी स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के निहित काम करते हैं। तो आपका प्रश्न बड़ा अच्छा था, उत्कर्ष ने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि इस बात में कुछ हृदय से बात कहने की संभावनाएं बन जाती हैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर में। तो आपको ये समझना चाहिए और किसी से भी जुड़ने की जल्दी मत करिए। मैंने तो अब एक अनिवार्य नियम बना दिया है, अभी एक फॉर्म छपवाया है मैंने। उस फॉर्म में हमने लिखा है कि कितने अंक आप देख चुके हैं, कितने अंकों को पुनरुक्त किया है, फिर से देखा है, ये गुरुजी आपको समझ में क्यों आते हैं, इनकी कौन सी बात आपको समझ में आती है, कितने दिन से देख रहे हैं, अब उसके बाद ही किसी से मिलने की व्यवस्था करेंगे। क्या जरूरत है समय को खराब करने की, क्योंकि मेरे पास तो समय बहुत मूल्यवान है और बहुत कम समय है, 50-60 साल और हैं बस। तो वो लोग अपना समय पास करने के लिए फिर वो आके बैठता है, जीरो से शुरू करता है। अच्छा जी, दिया जलाने का क्या विधान है परमात्मा की पूजा में? अब मेरा मन करता है उठा के नीचे फेंक दूं, और इधर से नहीं, यहाँ से तो 20-30 फीट गिरेगा, इसे उठा कर लंगूर की घाटी की तरफ से डिस्पैच करूं, जाके सीधा देहरादून में जाके गिरे 30 किलोमीटर नीचे। वो संभव नहीं। उधर से एक रोप वे बनवाऊंगा मैं, कि पट्टे पे इधर से बैठाया, जैसे बच्चे रपटने पे खेलते हैं ना पार्क में, सीधा नीचे वहाँ अपना ISBT के पास बस में बैठो और वापस गुरुग्राम, मतलब जहाँ भी जिस शहर से आए। तो पहले जिस गुरु से जुड़ना चाहते हो, क्या उसके विचार आपको आंदोलित करते भी हैं कि नहीं? क्या आपके अंदर कुछ प्यास जगती भी है कि नहीं? क्या उसकी बात समझ में आती भी है कि नहीं? या रोज संदेह पैदा होता है, रोज समर्पण, क्या रोज ही संकल्प उदित होता है और रोज ही किसी न किसी प्रकार की समस्या? इस सब से उभरना पड़ेगा। इस सबको मंथन करने के बाद जब एक आयाम पर आप जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसमें आप काफ़ी लोग क्वालिफाइड होकर के आ गए हैं यहाँ तक, फिर आपको वो गुरु और उससे संबंधित बातें समझ में आती हैं और आप उसको कर सकते हैं। तब फिर प्रभाव और समझदारी जीवन में विदित होती है। भज रे चित संत